हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 9th क्लास की मैथ्स की बुक में से एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में से चैप्टर 1 का 1.3 एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 1.3 जानने से पहले आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे कि आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसमें बताया था पिछली वीडियो में भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो इसमें दो चीज़ें और पढ़नी है आपको, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, आपको पहले अब वो पढ़ना है इसमें। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जैसे कोई भी रैशनल नंबर की फॉर्म में है नंबर, लाइक 2/5, इस टाइप से है कोई नंबर 2/5। तो इस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे, अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 2 तो 5 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 5 4 ज़ा 20। तो इस टाइप से ये कैंसिल हो गया। तो 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। तो जब हम किसी भी नंबर को ऐसे डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, जैसे इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इस टाइप से जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, और यहाँ पर हमारा आया है 0.4, तो हम 2/5 को लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0.4। तो इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं, जैसे ये 2/5 हो गया, इस नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो नंबर पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं डेसिमल, उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, भले आंसर डेसिमल में आ रहा हो लेकिन रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो जब रिमाइंडर नहीं होता तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसी टाइप से और नंबर्स होते हैं, जैसे 2/3 है, तो अगर हम 2/3 को डिवाइड करें, इसमें 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो यहाँ लग जाएगा 0 0 पॉइंट। अब इसको हमने एक 0 लगाया, 20 हो गया। तो 3 6 ज़ा 18, 2 इज़ रिमाइंडर। तो अब 2 रिमाइंडर है, फिर से ये 20 बनेगा, फिर से 6 18, फिर से 2। तो इस टाइप से बार बार हमारा इसमें 2 ही रिमाइंडर आता जाएगा और बार बार यहाँ पर 6 6 ही आता जाएगा। तो ये जो हो गया इस टाइप का नंबर, जिसमें हमारा रिमाइंडर ऐसे बचता रहता है, रिमाइंडर कभी इसमें कंप्लीट फिनिश नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट होता जा रहा है। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, लेकिन उनमें ऐसे नंबर रिपीट भी नहीं होते। इसमें नंबर क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, क्योंकि उसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.66 के ऊपर लगा देंगे ऐसे बार। बार का मतलब है कि ये नंबर आगे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ बार लगा दिया। इसका मतलब है कि यही नंबर आएगा अब आगे बार बार, हमें इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लिखना होता तो इस टाइप से लिखना पड़ता, डैश डैश डैश, क्योंकि आगे यही नंबर आ रहा है तो डैश डैश डैश। और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो पहले तो हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है उसका 36/100। तो पहले तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें इसमें बताना है कि ये किस टाइप का है। तो जैसे 36/100 है, तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 36/100 को 0.36, क्योंकि 100 है तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा 6 और 3 के बाद यहाँ पर। तो इस टाइप का नंबर, अब ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर इसमें कुछ है नहीं, तो इस टाइप का नंबर हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब सेकंड पार्ट,
तो इसका सेकंड पार्ट है 1/11। अब 1/11 को हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, जैसे इसमें लिखा था, हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 1/11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ एक बार डिवाइड करके दिखा भी देती हूँ कैसे करना है। 11 इसमें आप बाहर लिखेंगे, 1 आप अंदर लिखेंगे। तो 1 तो 11 के टेबल में आता नहीं है, तो उसके लिए हो जाएगा 0। अब 1 के आगे एक 0 लगाया और यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अब 10 भी इसके टेबल में नहीं आएगा 11 के, तो अगेन 0। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और 0, 100, तो 100 आ गया। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 99। फिर से हमारे पास 1 बचा। अब 1 के साथ जब हम 0 लगाएंगे तो ये 11 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 0। फिर एक और 0 लगाएंगे तो 9 99। फिर से 1 बचेगा, फिर से वही 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो इस टाइप से ये रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या रिपीट होता जा रहा है, 0.090909 अगेन 0909, ये रिपीट होता जा रहा है। तो हम 1/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.09, उसके ऊपर बार लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि 0909 आगे रिपीट होता जा रहा है। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप से आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसका एक पार्ट और मैं बता देती हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे। अब इसमें थर्ड पार्ट है 4:1/8। तो सबसे पहले तो हम इसको P/Q फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना आप सबको आता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ नीचे नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 8 जा 32, उसमें हम 1 प्लस करेंगे 33, इस टाइप से डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा 33/8। तो हमारे पास इसमें आ गया 33/8। अब सारा प्रोसेस फिर से वही है, हम इसको डिवाइड करेंगे, 33 अंदर रहेगा, 8 बाहर रहेगा, डिवाइड करेंगे 4 से, 1 बचा रिमाइंडर। तो 4 से डिवाइड हो गया, 1 बचा। अब हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ डेसिमल, क्योंकि ये वाला नंबर ख़त्म हो चुका है। अब 0 हमने अपने आप से लगाई है, तो यहाँ डेसिमल के आगे आएगा जो भी आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 है। अब 4.1 से करेंगे 2, फिर से 0 लेंगे 20, फिर 2, फिर 4 आ गया, फिर 0 लेंगे 5, 8 5 जा 40। तो इस टाइप से तो हमारे पास आ गया 4.125। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4:1/8 इज इक्वल टू 4.125, ये इसके इक्वल है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, वो आपको खुद करने हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या आपसे नहीं सॉल्व होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए। अब इसके बाद यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? तो इस क्वेश्चन में हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की, और विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन है, वी हैव 1/7 इज इक्वल टू 1/7 की हमें वैल्यू जो गिवन है हम वो लिखेंगे 0.142857, ये वैल्यू हमें गिवन है और इसके ऊपर है बार। बार का मतलब है कि ये नंबर डिवाइड करने के बाद बार बार रिपीट हो रहा होगा यहाँ से। अब 7 के बाद फिर से 142,857 आएगा, फिर उसके बाद फिर से 142,857 आएगा। तो इसलिए बार का मतलब होता है जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं और उसके बाद फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1/7 की वैल्यू ये गिवन है। अब हमें फाइंड करनी है 2/7 की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं 2/7 इज इक्वल टू
2 इंटू 1/7। अगर 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 2/7 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू 0.14285 इस टाइप से। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, 1/7 की ये वैल्यू है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 285714। मल्टीप्लाई कैसे किया है, 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हो आपको बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है 2 को इस सारे डिजिट से, ये आ जाएगा। तो ये 2/7 की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हम 3/7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1/7 इंटू 3 करके। तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 42851, इसके ऊपर लग जाएगा बार। तो ये भी सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। तो 3/7 की वैल्यू ये आ गई। तो इस टाइप से आप 4/7, 5/7, 6/7 या कितने भी बाय 7 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1/7 की वैल्यू गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट है हमारा 0.6 बार। हमें बोला है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हमें p/q फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो 0.6 बार को हमने x लिया है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.666 डैश 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 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, अब इसमें x की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमने इसको लेट किया है, ये ध्यान रखना है, इसको लेट किया है हमने। तो इसका क्या मेथड होता है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, और इस तरफ क्या हो जाएगा, अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल है यहाँ पर, हमने एक 0 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर डेसिमल है। तो जब डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट, क्योंकि 10 एक ही डिजिट है, एक 0 है, तो इसका एक डिजिट डेसिमल जो है इसके एक डिजिट आगे चला जाता है। तो ये हो जाएगा 6.66 डैश डैश डैश। आप एक और 6 लगा सकते हैं या 2 6 लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10x माइनस x। ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। लेफ़्ट का लेफ़्ट के साथ और राइट का राइट के साथ होगा। तो 10x माइनस x लिख दिया इज इक्वल टू, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पहले आएगा डैश 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 माइनस 0.666 डैश 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 इस टाइप से। 10x में से x गया, 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद है 66666 और यहाँ भी डेसिमल के बाद है 66666। तो ये सारे 6 इस वाले 6 में से कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट डेसिमल के इधर वाला पार्ट तो 0 हो गया, और 6 में से 0 को हमने माइनस किया तो 6 ही रहेगा। तो इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6/9, क्योंकि x के साथ 9 है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 2/3। तो x इज इक्वल टू हो गया 2/3 इस टाइप से। तो
तो ये x की वैल्यू आ गई p/q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। थर्ड का ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसमें क्या है, जो हमारे पास नंबर गिवन है वो 0.47 बार, ये नंबर गिवन है। सॉरी, बार इसमें जो है 0.477 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है। तो इस टाइप से है 0.47 बार। 7 बार का मतलब है कि इसमें सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, सिर्फ इसमें 7 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 0.47 बार है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार विच इज़ इक्वल टू 0.4777 डैश डैश डैश। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 7 रिपीट है, 4 रिपीट नहीं है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोनों तरफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसमें दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इसमें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन ये वाले और ये वाले नंबर मैच नहीं हो रहे। डेसिमल के बाद वाले नंबर हमारे मैच होने चाहिए। तो हम एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100x, और यहाँ पर डेसिमल एक प्लेस और आगे चला जाएगा 47.77 डैश डैश डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसमें डेसिमल के बाद 7 है और उसमें भी डेसिमल के बाद 7 है। तो अब हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। थर्ड में से, थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो 200x माइनस 10x ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 47.77 माइनस 4.77 डैश डैश डैश। इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ भी डैश डैश डैश। तो इस टाइप से लिखेंगे। अब 100x में से 10x को माइनस किया 90x इज इक्वल टू 47 में से 4 को माइनस किया 43, और 7 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। डेसिमल के पीछे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी, तो वो तो कैंसिल हो गए। ये बचा हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 43/90। तो ये हमारी फॉर्म आ गई फिर से, जो हमें चाहिए थी वो वाली फॉर्म है ये फिर से 43/90 p/q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसका एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट 0.001, और इसके ऊपर बार है। इसका मतलब ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इन सबके ऊपर बार है। तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार विच इज़ इक्वल टू 0.00101 डैश डैश डैश। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें हमारे पास 3 डिजिट, 1 2 3, उसके बाद फिर सेम है सारे। तो इसमें तो हम डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1000x विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर तो हो गया 1000x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तो 1000x हो गया। अब यहाँ 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है वो 1 2 3, 3 जीरोज़ हैं, तो 3 प्लेस पीछे चला जाएगा, 1 2 3, इस 1 के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो अगर यहाँ डेसिमल आएगा तो आगे वाले जीरोज़ की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.001001 डैश डैश डैश। इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे
इसमें लिखेंगे, यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट करना है फिर से हमें, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, वी गेट 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 डैश 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 माइनस 0.001001 डैश डैश डैश, इस टाइप से। तो 1000x में से एक x को माइनस किया, 999 आ गया, 999x इज इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद वाला तो सेम है तो वो सारा तो कैंसिल हो जाएगा, और डेसिमल से पहले वाले 1 है, 1 और 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999, तो ये हो गई x की वैल्यू। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। x की वैल्यू आ गई 1/999, p/q फॉर्म में आ गया, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये 3 क्वेश्चंस आज के लिए हो गए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।